हाय। जब बात इन्वेस्टिंग की आती है तो कई बार साइकोलॉजी हमारी स्किल्स एंड नॉलेज से बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए आज हम इस वीडियो में ऐसे 5 मेंटल मॉडल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए एक ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। लेकिन मेंटल मॉडल के बारे में बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मेंटल मॉडल का मीनिंग क्या है। तो ये एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है जो हमें दिखाता है कि कोई भी चीज कैसे काम करती है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिंग की, तो जो हमारा इन्वेस्टिंग का प्रोसेस है उसको हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ताकि एक बिगिनर भी समझ सके। मान लीजिए अगर आपने कभी इन्वेस्ट नहीं किया है तो आपके लिए ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। हो सकता है आपको लगे कि आप इन्वेस्टिंग की इतनी सारी डिटेल्स को एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसलिए मेंटल मॉडल्स की मदद से हम इस प्रोसेस को बहुत सिंप्लीफाई करते हैं और बिगिनर्स को भी इससे हेल्प मिलती है। लेजेंडरी इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर भी इन्वेस्टिंग करते समय मेंटल मॉडल्स का यूज करते हैं। इसलिए आज हम ऐसे 5 मेंटल मॉडल्स के बारे में आपको बताएंगे जो आपको इन्वेस्टिंग में भी हेल्पफुल रहेंगे। सबसे पहला मेंटल मॉडल है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जिस चीज के बारे में हमें कोई नॉलेज ना हो या कम हो उसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जब भी बात आती है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की, तो हम ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि किस इंडस्ट्री के बारे में हमें दूसरे इन्वेस्टर से ज्यादा नॉलेज है। साथ ही हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स हमारे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में नहीं आते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मानो आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो आपको उस चीज के बारे में बहुत कुछ पता होगा। आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स पता होंगे जो दूसरे इन्वेस्टर्स को नहीं पता होंगे, जिसकी वजह से आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज को कैच कर पाएंगे। आपके पास ये एक एडवांटेज है जिसकी वजह से आप अच्छी कंपनीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको स्टील इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको स्टील स्टॉक से दूर रहना चाहिए। तो ये था पहला मेंटल मॉडल। चलिए अब हम सेकंड मेंटल मॉडल यानी फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग के बेसिस पर हम कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को उनके अंडरलाइन फैक्ट्स आइडियाज के बेसिस पर क्लैरिफाई करते हैं। इसमें हम बिजनेस के फंडामेंटल लेवल को टारगेट करते हैं। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं तो उसके बेसिस पर आप उसका नॉलेज हासिल कर सकते हैं और फिर उससे रिलेटेड कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच को फॉलो करके हम किसी भी बिजनेस का वाई समझ सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर अच्छा नहीं करने वाला है, ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और इसमें हमें इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, हमें बजाय ऐसे अजम्पशंस बनाने के हमें फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच को फॉलो करके हमें इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक एस्टैब्लिश्ड एफएमसीजी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड को आप किस हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या फिर आने वाले 10 सालों में कंपनीज का कैश फ्लो सिग्निफिकेंटली हाई होगा, इस बात पर आप कितने कॉन्फिडेंट है। या फिर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती हैं तो अलग अलग सेक्टर्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्या इस स्लो डाउन के कारण लोग एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स को यूज करना कम कर देंगे। अगर इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपसे एफएमसीजी कंपनीज के वैल्यूएशन के बारे में पूछा जाए तो क्या अभी भी आपका आंसर सेम होगा। इसलिए हमें इन्वेस्टिंग में फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को अप्लाई करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेटर करना चाहिए। तो चलिए अब हम अपने थर्ड मेंटल मॉडल के बारे में बात करते हैं। हमारा थर्ड मॉडल है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। ऑलमोस्ट आजकल सभी इन्वेस्टर प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से
अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ ये जानना कि आज या फिर नेक्स्ट वीक में कैसी सिचुएशन होगी या क्या होने वाला है, ये काफी नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि आज से नेक्स्ट 4 या 6 क्वार्टर्स के बाद सिचुएशन कैसी होगी। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर कोविड और लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन की वजह से आपको एक अच्छा स्टॉक एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल रहा है, सो आपका फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग ये होगा कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्लैरिटी और सर्टेनिटी का थोड़ा वेट किया जाए। लेकिन अगर आप एक सेकंड ऑर्डर थिंकर है तो आप ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज अनसर्टेनिटी की वजह से ही आती हैं। तो जब सिचुएशंस नॉर्मल होगी तो उसका वैल्यूएशन भी हाई हो जाएगा और मे बी आपको दोबारा ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। इसलिए इन्वेस्टिंग में आपको सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का भी यूज करना चाहिए। इसके बाद हमारा फोर्थ मॉडल है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती है और उन चॉइसेस में से हम कुछ ऑप्शंस चूज करते हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शंस हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं और जबकि कुछ हमें लॉस भी होता है। और हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और एज ए इन्वेस्टर के तौर पर हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हमारी सारी चॉइसेस ही सही हो। लेकिन हम कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ये तो कर ही सकते हैं कि वो डिसीजन प्रोबेबिलिस्टिकली एनालाइज करें, यानी उस डिसीजन का सही या गलत होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है या फिर उसका स्टॉक प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है, तो सबको ये पता होता है कि स्टॉक प्राइस ने ऑलमोस्ट सभी नेगेटिव पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया है। तो हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि हाँ, ये अभी भी एक सही चॉइस है, लेकिन ऐसे समय हमें प्रोबेबिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 100 कंपनीज ऐसे स्टेज पर पहुंचती है तो उनमें से कितनी कंपनीज इस स्टेज को सरवाइव कर पाई हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम 10 से भी कम कंपनीज ऐसे स्टेज को सरवाइव कर पाती हैं। तो अगर आप सिर्फ कम प्राइस होने की वजह से ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो शायद ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। इसलिए हम इन्वेस्टिंग में प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग रखकर अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने लास्ट मेंटल मॉडल यानी इन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। लेजेंडरी इन्वेस्टर जोल ग्रीनलैंड कहते हैं कि माई लार्जेस्ट पोजिशंस आर नॉट द वंस वे आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक मोस्ट मनी फ्रॉम, बट माई लार्जेस्ट पोजिशंस आर वे आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू लूज मनी। यानी उनको अपनी किसी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा या नहीं, इससे ज्यादा उन्हें इस चीज से फर्क पड़ता है कि उन्हें उस इन्वेस्टमेंट से लॉस नहीं होना चाहिए। इस कोट की मदद से हम इन्वर्जन के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो वर्ड है इन्वर्जन, ये इन्वर्ट से बना है, जिसका मतलब है अपसाइड डाउन सोचना, यानी किसी भी सिचुएशन को उसके स्टार्टिंग पॉइंट के अपोजिट साइड से अप्रोच करना। हम जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं तो यूजुअली प्रॉब्लम को फॉरवर्ड डायरेक्शन से सोचते हैं, लेकिन इन्वर्जन की मदद से हम प्रॉब्लम को उसके बैक साइड से भी सोच सकते हैं। इसलिए एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें मल्टीबैगर स्टॉक्स को सर्च करने के बजाय हमें ऐसे स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जब हम ऐसी अप्रोच फॉलो करते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स कम हो जाते हैं और इवेंचुअली हमारा जो रिटर्न है वो बढ़ जाता है, हमारी वेल्थ बनने लगती हैं। तो ये थे वो 5 मेंटल मॉडल्स जिनकी हेल्प से आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा मेंटल मॉडल कौन सा लगा और क्या आप इन्वेस्टिंग करते समय इनमें से किसी भी मॉडल का यूज करते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमने ग्रो प्लस के नाम से एक नया चैनल स्टार्ट किया है, जहां पर हम कैरियर, इन्वेस्टिंग, हेल्थ, एंटरप्रेन्योरशिप और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो पोस्ट करते हैं। तो अगर आप भी अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो ग्रो प्लस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और मार्केट के बारे में सभी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए ग्रो के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.